बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द मेहराना ट्रैवल ग्लोबल। ये मेरे पास साउथ अफ्रीका का वीज़ा फॉर्म है, डाउनलोड है। दादा आपने गूगल क्रोम पर सर्च कर लेना साउथ अफ्रीका विजिटर वीज़ा फॉर्म। दादा आपने वो डाउनलोड कर लेना। फॉर्म फिल करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पर आपने अपना सरनेम लिख लेना, जैसे मेरा अली। अफाक आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने एन ए लिख देना। यहाँ पर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख लेनी है। अपने हिसाब से जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने वो लिख लेनी है। आपने इसको ध्यान से ना एडजस्ट कर लेना। बहुत एहतियात से आपने ये फॉर्म फिल करना है, ज़्यादा इसमें गलती की गुंजाइश नहीं है। मैं रैंडम डिटेल डाल रहा हूँ, आपने अपनी पर्सनल डिटेल है ना वो डालनी है। कंट्री ऑफ बर्थ में आपने अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, जैसे हमारी पाकिस्तानी है आपने वो लिख लेनी है। जेंडर में मेल है या फीमेल है आपने वो लिख लेनी है। यहाँ पर भी नेशनलिटी आपने लिख लेनी है। इफ़ रिक्वायर्ड बाई नेचुरलाइजेशन स्टेट और रीजन नेशनलिटी, यहाँ पर आपने एन ए लिख लेना। यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है ना। वेयर और व्हेन वाज प्रेजेंट नेशनलिटी ऑब्टेन्ड, सिंस बर्थ यहाँ से लिख लेना। यहाँ पर आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिख लेना। मैं रैंडम डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। इशूइंग अथॉरिटी, ये हमारे पाकिस्तान में पासपोर्ट होगा तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिख लेना। डेट ऑफ एक्सपायरी डाल लेनी है आपने, जो भी होगी आपने अपने हिसाब से डाल लेनी है। टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, आपका पासपोर्ट ऑर्डिनरी है कौन सा है, रेगुलर पासपोर्ट कोड नहीं होता है। फिर आ जाना आपने एड्रेस, परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस इन कंट्री ऑफ नॉर्मल एड्रेस, यहाँ पर आपने अपने घर का एड्रेस ऐड कर लेना, जैसे कोई भी रैंडम आप ये डाल रहा हूँ मैं। पीडीएन रेजिडेंट एट दिस एड्रेस, यहाँ पर आप एड्रेस पर, इस एड्रेस पर आप कितनी देर से रह रहे हैं आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं सिंस बर्थ लिख लूँगा। कंट्री ऑफ परमानेंट रेजिडेंस पाकिस्तान, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पीडीएन रेजिडेंट इन दैट कंट्री, सिंस बर्थ यहाँ बनेगा। यहाँ पर आपने अपना टेलीफोन नंबर ऐड कर लेना। यहाँ पर आपने अपना कंट्री कोड 92 ऐड करके आगे अपना नंबर लिख लेना, जो भी आपका नंबर होगा। यहाँ पर आपने ईमेल एड्रेस लिख लेनी है। मैं रैंडम डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ऑक्यूपेशन आपका क्या है, आपका प्रोफेशनल क्या है। अगर आप एम्प्लॉय हैं यहाँ पर आप अपने एम्प्लॉयर एड्रेस लिख सकते हैं। यूनिवर्सिटी आप स्टूडेंट हो तो यूनिवर्सिटी नेम लिख सकते हैं और उसका एड्रेस आपने लिख लेना, जैसे अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी। मैं रैंडम डाल रहा हूँ, आपने अपने हिसाब से यहाँ पर उसका एड्रेस लिख लेना। आपने यहाँ पर टेलीफोन नंबर आपने लिख लेना। यहाँ पर आप अगर इफ़ आप खुद एम्प्लॉय हैं, आपका अपना बिजनेस है, तो यहाँ पर आपने बिजनेस का नेम लिख लेना, जैसे अजीज़ ट्रेडर्स। यहाँ पर आपने उसका एड्रेस डाल देना। यहाँ पर अपना टेलीफोन आपने जो आपका पर्सनल होगा वो डाल सकते हैं। आगे आप मैरिड है या अनमैरिड है आप उस हिसाब से आप सेलेक्ट करते हैं। अगर मैरिड है तो यहाँ पर अपने स्पाउस का नेम, जैसे कोई भी आप लिख सकते हैं अपने हिसाब से, आपका जो है मैडन नेम में आ जाएगा बीबी। उसकी डेट एंड प्लेस ऑफ मैरिज, उसकी जहाँ पर उसका निकाह हुआ होगा वो आपने डेट लिखनी है, एमआरसी से देके इस डेट को निकाह हुआ था, और डेट ऑफ बर्थ स्पाउस की लिख लेनी है आपने। उसके बाद उसकी नेशनलिटी जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आ गया अब एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल इन साउथ अफ्रीका रिपब्लिक ऑफ, आप साउथ अफ्रीका में कब एंटर होंगे आपने वो लिख लेना, मंथ यहाँ पे लिख लेना, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पर प्लेस ऑफ अराइवल कहाँ किस सिटी में आप अराइवल करेंगे, केप टाउन
पर्पज ऑफ विजिट आपका क्या है, टूरिज्म, और ड्यूरेशन ऑफ स्टे मंथ्स, आप कितने दिन वहाँ पर रुकेंगे या कितने हफ्ते वहाँ पर रुकेंगे। 7 डेज आमतौर पर रेगुलर जाते हैं लोग। टू एंट्री या मल्टीपल एंट्री, यहाँ पर आपने टिक लगा देना, सिंगल एंट्री, और अगर आप पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर आपने होटल का नाम और एड्रेस लिख लेना। मैं रैंडम डाल रहा हूँ, ये एड्रेस है होटल का, यहाँ पर आपने लिखना है, यहाँ पर आपने होटल का नेम लिखना है, और यहाँ पर आपने टेलीफोन नंबर लिख लेना। अगर आपको वहाँ से स्पॉन्सर आया तो आप उसका नाम, वहाँ का एड्रेस और रिलेशनशिप क्या है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये वाले जो ऑप्शंस सारे 9 में पड़ेंगे, आप अपने हिसाब से रीड करके देख सकते हैं। और डेस्टिनेशन आफ्टर लिविंग द रिपब्लिक, आप रिपब्लिक साउथ अफ्रीका को छोड़ने के बाद आपकी डेस्टिनेशन कौन सी होगी, पाकिस्तान, जोन से कंट्री में आप जाएंगे वो लिख सकते हैं। मोड ऑफ ट्रैवल, आपका ट्रैवल एंड डेस्टिनेशन कौन सी है, बाई एयर। इंटेंडेड डेट एंड पोर्ट ऑफ डिपार्चर ऑन द डेस्टिनेशन, इंटेंडेड डेट एंड पोर्ट ऑफ डिपार्चर फ्रॉम द रिपब्लिक टू है, यहाँ पर आपने लिख लेना है, यहाँ पर आपने अपना फ्लाइट नंबर लिख सकते हैं, कट कर देते हैं, यहाँ पर आपने अपना नाम लिख लेना, जैसे मोहम्मद अली टेंडू डालना, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। यही था साउथ अफ्रीका का वीज़ा फॉर्म, सिंपल सा फॉर्म था, आप ये घर बैठ कर भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म फिल करके। लिहाजा मोर वीज़ा टिप्स के लिए मेरे अकाउंट को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।